ओम नमः शांभवे, ओम नमः शिवाय। आज का जो मेरा मैसेज है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं अपने बाबा जी समाज, जिस समाज को मैंने 2020 में जब कोरोना का समय आया था, उस समय में इंसान, हम सब के पास, हम सब जानते हैं कि हालात कुछ ऐसे थे कि किसी के पास उस हालात से निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं था, और वो जो रास्ता था वो केवल एक प्रार्थना का ही रास्ता था। अब मिलजुल करके हम कैसे प्रार्थना करें, इसीलिए 2020 में मैंने बाबा जी समाज बनाया। और बाबा जी समाज यानी वो समाज है जहाँ पे मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया या आने वाले समय को जो भी देखा, जिस प्रकार देखा, तो मेरी हमेशा से एक ही इच्छा रही कि जो भी मुश्किल हालात आते हैं, उन हालातों से हम कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं, कभी कुछ ध्यान का मार्ग, कभी कुछ साधना का मार्ग, और कभी कभी कर्म और जीवन के ऊपर देने वाले कुछ उपदेश, जो मैं समय समय पर आप सबसे साझा करता ही रहता हूँ। लेकिन कुछ समय से मैं जब भी इस शांत प्रकृति की गोद में आता हूँ, तब ऐसा लगता है कि ये प्रकृति मुझसे कुछ कहना चाहती है। इस बार जब मैं आया, तब मैंने देखा कि ये प्रकृति केवल हमसे शांति चाहती है, क्योंकि अंतरात्मा की शांति के बिना किसी भी चीज़ को समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस जीवन का जो कार्य है, वो मुझे कभी कभी ऐसे लगने लगा है कि वो सिर्फ एक समाज, एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक फ़ोन तक सीमित रह गया है। जो सीरियसनेस बच्चों में आना चाहिए, मैं लिखता हूँ, लेकिन लिखने के बाद जो एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, लिखने के बाद उन चीज़ों के ऊपर जो हमको चलना है, उस मार्ग के ऊपर जो हमको चलना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि हम किसी को भगवान माने, किसी को अपना गुरु माने, कुछ भी माने, उसके प्रति जो भी हम आदर सत्कार सम्मान की भावना रखते हैं, जब भी हम किसी को गुरु मानते हैं, तो गुरु के प्रति जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो जिम्मेदारियां होती हैं, वो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत दिनों से बाबा जी समाज में कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, सबको यही लगता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे, 2020 की बात है। तब सब लोगों में एक सीरियसनेस भी था, क्योंकि शायद उनके भीतर एक डर भी था। मैंने हमेशा से कहा कि कभी डरो मत, किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है जब गुरु तुम्हारे साथ है। लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे क्यों कम हो गई? आप यही कहेंगे कि बाबा जी पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गए हैं, या बाबा जी क्यों कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमें पीछे जाना होगा और उस समय को देखना होगा जब मैंने आपसे साधना के बारे में, ध्यान के बारे में और ना जाने कितने विषय के ऊपर चर्चा की। आज भी मैं समय समय पर कुछ ना कुछ विषय लिखता ही रहता हूँ, लेकिन जो एक रिस्पॉन्स मुझे मेरे बच्चों से मिलना चाहिए, वो रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता। जो सीरियसनेस मैं समाज से चाहता हूँ, वो सीरियसनेस मुझे नहीं दिख रही। और ये सत्य ही है। मैंने हमेशा से कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग जो है वो कोई खेल नहीं है। आध्यात्मिक रास्ता जो है वो कोई एक मजाक भी नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा जो कार्य है वो इन सब से कुछ ऊपर है। ध्यान कहें, साधना कहें, या जीवन की कोई भी बात कहें, इतने वर्षों तक जो ध्यान के मार्ग से जो भी कुछ मैंने सीखा, जो कुछ भी मैं आपको देना चाहता हूँ या देना चाहता था,
वो कोई मजाक नहीं था। मैंने एक होने के बजाय लोगों में भटकाव, इधर उधर भागना, ये करना वो करना, वो सब चीज़ों को मैं देख रहा हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप जो बने हुए हैं, मैं उन सब से अब विदा लेना चाहता हूँ। ना जाने कितने रिश्ते जो हैं इस फ़ोन पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही टूट जाते हैं। लोग ना आज के समय में कमज़ोर हो गए हैं। ये जो फ़ोन है, ये जितने ऐप आ गए हैं आज के टाइम में, हम हर वक्त एक दूसरे के लिए जो उपलब्ध हो गए हैं, इसके कारण ना जाने कितने रिश्ते बनते हैं और कितने टूट जाते हैं। तो और पता है, आगे आने वाला जो समय आएगा ना, उसमें वैसे भी कुछ टाइम के लिए, जैसे मैंने कहा था कि नेटवर्क तो वैसे ही उड़ जाएगा। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, लेकिन जैसे हम सोचते थे कि दुनिया कभी रुक नहीं सकती, लेकिन कोरोना का समय आया तो उसमें भी थोड़ी दुनिया तो रुकी गई थी, ठहर गई थी दुनिया। बस उसी तरीके से जिस नेटवर्क पे हम इतना ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं, अगर सांस ना आए इंसान के लिए आज के समय में तो चलेगा 2 मिनट, लेकिन अगर नेटवर्क नहीं आता है तो आदमी पागल हो जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सुविधा भी है इस फ़ोन की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं इस फ़ोन की वजह से कमज़ोर भी हो गया है इंसान। मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ। मैं कर्म, धर्म, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बात करता हूँ, प्रकृति के ऊपर बात करता हूँ, हमें जानवरों के साथ प्रेम करना चाहिए उसके ऊपर बात करता हूँ। अब मुझे लगता है, मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सच में बहुत कमज़ोर हो गए हैं। हम चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आधी चिंता तो जो है ना, इस फ़ोन की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ बहुत आसान हो गई है। बटन दबाओ, इधर चले जाओ, बटन दबाओ, उधर चले जाओ।